अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किए थे और साथ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेकर बकिया सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा कि वही प्रॉपर्टीज हमने आगे डिस्कस करनी है और उनको वेरीफाई भी करना है डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। तो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 4, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई। अब यहाँ ये कुछ वैल्यूज बता दी गई हैं और इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हमने ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आएंगी, उनको हमने इक्वल शो करवाना है। अब फर्स्ट नंबर पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस में z2। अब z1 और z2 दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, 2 प्लस 5 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने की सूरत के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो कंबाइन कर लें, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर सिर्फ जगह चेंज करनी है कि z2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z2 फर्स्ट आएगा और z1 सेकेंड आएगा। z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, रियल पार्ट रियल के साथ कंबाइन कर लें और इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन होगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा प्लस में 5 आयोटा इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा। और सेम यही आंसर हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी फाइंड किया है, 3 प्लस 2 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन भी यही है कि हमने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल शो करवाना है। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, z1 multiplied by z2 is equal to z2 multiplied by z1। दोनों की वैल्यूज को इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है z1 की वैल्यू विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। राइट हैंड साइड पर z2 की वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा इंटू z1 की वैल्यू है 2 प्लस में 5 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट नंबर 2 जो है ये भी 1 माइनस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा और जो सेकेंड टर्म है माइनस 3 वो भी मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस में 5 आयोटा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आयोटा प्लस में 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 5 आयोटा, 5 3 जार 15 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा, माइनस 3 2 जार 6 माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 आयोटा और यहाँ 3 के साथ आयोटा भी है तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो बराबर होता है माइनस में 1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज कर लें, बाकी को प्लस माइनस कर लें। आयोटा वाली टर्म -6 आयोटा प्लस में 5 आयोटा
तो माइनस आयोटा बचेगा। -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आएगा। राइट हैंड साइड पर 2 प्लस में 5 आयोटा और -6 आयोटा, तो 5 आयोटा -6 आयोटा 1 आयोटा बचेगा। -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 आएगा। 2 माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 15। अब रियल पार्ट 2 और 15 है, इनको कंबाइन कर लें। 2 प्लस 15, इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा है, ये अलग कर लें। 2 प्लस 15, तो ये रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई हो गई। नंबर 3 पर है, 3 नंबर को ऐड करना है और ब्रैकेट का फर्क है, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसके मुताबिक हम अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस में z2, पहले इन दोनों को जमा करना है और फिर z3 इसमें ऐड करना है। तो z1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस में 5 आयोटा, z2 की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 3 आयोटा, और z3 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस में आयोटा। अब रियल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट है 2 प्लस में 1 और इमेजिनरी पार्ट है 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, प्लस में 2 प्लस में आयोटा कंबाइन किया है। अब इनको ऐड भी कर लें। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, प्लस में 2 प्लस में आयोटा, ये z3 की वैल्यू है। अगेन इनको कंबाइन कर लें। 3 प्लस में 2, ये रियल पार्ट है। 2 आयोटा प्लस में आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 2 आयोटा प्लस में आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है इसमें z1 प्लस z2 प्लस z3 जस्ट ब्रैकेट का फर्क है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस में z2 प्लस में z3, तो ये वैल्यू जस्ट ब्रैकेट z2 और z3 पर है। फर्स्ट हम z1 की वैल्यू, z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस में 5 आयोटा, प्लस में 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस में 2 प्लस में आयोटा, z1 और z2 z3, z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा है z1 की वैल्यू। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं 2 प्लस में 5 आयोटा प्लस में अरेंज कर लें 1 प्लस 2 रियल पार्ट माइनस 3 आयोटा और प्लस में आयोटा, ये है इमेजिनरी पार्ट। तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 3 आयोटा प्लस में आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब दो ही वैल्यूज रह गई हैं तो ब्रैकेट प्लस के बाद लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अरेंज कर लें। 2 प्लस में 3 रियल पार्ट, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये है इमेजिनरी पार्ट। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, प्लस में 3 आयोटा माइनस में 2 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब यही जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, 5 प्लस में 3 आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 5 प्लस 3 आयोटा दोनों का आंसर है। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अब नंबर 4 में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
Z1 into Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3। तो Z1 और Z2 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस में 5 आयोटा, ये है Z1 की वैल्यू, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, और फिर Z3 है विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे क्योंकि दो दो टर्म है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस में 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो फर्स्ट ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 वन जार 2, 2 थ्री जार 6, 5 आयोटा इंटू 1 5 आयोटा, 5 थ्री जार 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में आयोटा विच इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा प्लस में 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और माइनस की वजह से ये प्लस 15 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक माइनस पहले है तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ 2 और 15 ये रियल पार्ट है तो ये आपस में ऐड होंगे, 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस में आयोटा। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 17 टू जार 34 प्लस में 17 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 यूज करेंगे, तो 34 प्लस में 17 आयोटा माइनस में 2 आयोटा, तो बाकी बचेगा 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 और एक माइनस पहले है तो ये +1 हो जाएगा, आंसर बनेगा 34, रियल पार्ट है प्लस में 1 इज इक्वल टू 35 प्लस में 15 आयोटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए भी यही मल्टीप्लीकेशन है, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 इंटू Z3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हमने यही आंसर लाना है राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके, तो Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस में 5 आयोटा, Z2 की जो वैल्यू है Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा इंटू Z3 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस में आयोटा। इसमें पहले Z2 और Z3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देखना यह है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी यही आता है। राइट हैंड साइड सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 प्लस में 5 आयोटा इंटू ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी और आयोटा के साथ, तो 1 इसमें आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, प्लस में 1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस 3 टू जार 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 1 जार 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस में 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में आयोटा माइनस में 6 आयोटा, तो -5 आयोटा बचेगा,
iota minus 6 iota minus 5 iota minus 3 times of iota square is equal to minus में 1, 2 plus में 5 iota into 2 minus 5 iota minus minus plus 3 1s are 3, तो 3 plus में 2, 2 plus में 5 iota into 3 plus 2 is equal to 5 minus 5 iota। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5s are 10, 2 5s are 10 into iota, 5 5s are 25, 5 iota, 5 5s are 25 iota और 5 5s are 25, 5 5s are 25 iota into iota, iota square, 10 minus 10 iota plus में 25 iota, 25 minus 10 is equal to 15 iota और iota square की जगह पर -1 दर्ज कर लें तो 10 प्लस में 15 iota प्लस में 25, 25 प्लस में 10 इज इक्वल टू 35 प्लस में 15 iota और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है उसका आंसर भी 35 प्लस में 15 iota और राइट हैंड साइड का आंसर भी 35 प्लस में 15 iota है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है कि ये पूरी होती है या नहीं होती। तो ये हमारे पास रिजल्ट इसका लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 पर z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z2 प्लस में z1, इसको शो करवाना है कि ये जीरो आता है और ये है एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम z1 में माइनस z1 को ऐड करते हैं तो z1 की जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू 2 प्लस में 5 iota प्लस में माइनस z1 की जो वैल्यू है वो साइन चेंज होगा, माइनस में z1 माइनस z1 अगर निकाल लिया जाए तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और -5 iota, ये आएगा -2 -5 iota। अब इसमें प्लस के बाद साइन चेंज है तो प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे -2 और माइनस में 5 iota। रियल पार्ट को रियल के साथ ही ऐड करेंगे, 2 -2 5 iota -5 iota, 2 - 2 is equal to 0, 5 iota -5 iota is equal to 0 iota या इसको सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली साथ ये कहा गया है कि -z1 हो और इसमें जमा किया जाए z1 तो फिर भी ये 0 ही आता है। तो -z1 का आंसर है -2 माइनस में 5 iota और z1 का जो आंसर है 2 प्लस में 5 iota। इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंबाइन कर लें तो माइनस में 2 प्लस में 2 माइनस में 5 iota प्लस में 5 iota, तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0, -5 iota प्लस में 5 iota इज इक्वल टू 0 iota और 0 -0 iota ये 0 ही होता है। और कंडीशन ये थी कि शो कीजिए z1 में -z1 ऐड किया जाए, z1 -z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस में z1, इन सब का ये एडिटिव इनवर्स 0 के बराबर आता है और जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if 1 plus iota square over 2 minus iota is equal to x plus y iota, अगर हो तो फिर x और y क्या होगा, then find the values of x and y। Question is 1 plus iota whole square divided by 2 minus iota is equal to x plus y iota। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को
x प्लस वाई आयोटा वाली फॉर्म में लाएंगे और फिर हम ये इक्वल साइन है तो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक फिर हम इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले नोमिनेटर में फार्मूला यूज हो रहा है a प्लस में b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस फार्मूले को यूज करें तो 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस में आयोटा इज इक्वल टू x प्लस में y आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर होता है माइनस में 1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज कर लें। 1 माइनस 1 प्लस 2 1 आर 2 इंटू आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस में y आयोटा। नोमिनेटर में 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब डिनोमिनेटर से हमें 2 माइनस आयोटा को आयोटा खत्म करना है, तो इस आयोटा को खत्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, इसके साथ हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो कॉन्जुगेट जो है वो ऐसी वैल्यू है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का साइन अगर दरमियान आयोटा का साथ प्लस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे कॉन्जुगेट में, और अगर माइनस का साइन है तो फिर इस सूरत में हम प्लस कर देंगे, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाएंगे। अब यहां हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर उसकी वैल्यू है 2 माइनस में आयोटा, तो इस 2 माइनस आयोटा के का जो कॉन्जुगेट है वो बनेगा 2 प्लस में आयोटा, मल्टीप्लाई कर लें 2 प्लस में आयोटा, डिवाइड भी करेंगे यही वैल्यू 2 प्लस में आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नोमिनेटर 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके मुताबिक a 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा को नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 आर 4 आयोटा प्लस में 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 नोमिनेटर में भी दर्ज कर लें, 4 आयोटा प्लस में 2 इंटू माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 आएगा। नोमिनेटर में 2 1 आर 2, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब डिनोमिनेटर को भी जैसी फॉर्म नोमिनेटर की है इसी फॉर्म में ही लाना होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए 5 को डिनोमिनेटर के अंदर सेपरेट कर दें, 4 आयोटा ओवर 5 ये अलग हो जाएगा और -2 ओवर 5 ये अलग हो जाएगा। तो 4 आयोटा ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5 -2 ओवर 5, लेकिन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग पोजीशन पर है। अगर सेम पोजीशन पर लिखते हैं तो फर्स्ट रियल पार्ट -2 बाय 5 और इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा ओवर 5, ये प्लस में है x प्लस वाई आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बराबर होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर हो, यानी जैसे -2 ओवर 5 ये बराबर है x के, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 4 ओवर 5 इज इक्वल टू y, ये है इमेजिनरी पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर की गिवन है और साथ x और y भी मिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
एक्स और वाई हमने इसमें से फाइंड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर है 2x प्लस में आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 आयोटा। अब ये जो 1 माइनस आयोटा है, एक हाल ये है कि इसको लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर लें और फिर कंपेयर कर लें, और दूसरा हाल ये है कि इस 1 माइनस आयोटा को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। 2x प्लस में आयोटा y, जो 1 माइनस आयोटा है ये लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं और फिर इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, नोमिनेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 आर 4, 4 इंटू आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा इसको मल्टीप्लाई किया है तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 2 आयोटा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस में 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज करें तो ये +2 की बजाय -2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 में एक माइनस पहले है तो ये प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दर्ज की है। आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1। बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 प्लस में 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को सेपरेट कर दें, इस 2 को सेपरेट करते हैं। टू को सेपरेट करना है 2 ओवर 2 और 6 आयोटा ओवर 2, और फिर दोनों साइड को कंपेयर करना है। टू एक्स प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू 2/2 प्लस में 6 आयोटा बाय 2, तो 2/2 ये 1 हो जाएगा। 2x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू 1, 6/2, 3 2 6 होता है तो 3 आयोटा बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड, अब दोनों दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और आपस में इक्वल है। कम्प्लेक्स नंबर इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो आयोटा y इज इक्वल टू 3 आयोटा, आयोटा दोनों तरफ है इसलिए नहीं लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 और फर्स्ट वैल्यू से 2x इज इक्वल टू 1 हमें x फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो x और y की वैल्यू पूछी गई है और वो हमने फाइंड कर ली है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेम केस है जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी के मुताबिक वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट वन a प्लस बी आयोटा लेफ्ट हैंड साइड a प्लस में b आयोटा इंटू 1 प्लस में 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस में 11 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर कंपेयर करना है। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ये 1 प्लस 3 आयोटा को राइट हैंड साइड लेकर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं कि हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। a इंटू 1 इज इक्वल टू a प्लस में 3a आयोटा प्लस में b आयोटा प्लस में 3b आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर।
राइट हैंड साइड पर -8 प्लस में 11 आयोटा। जो पिछले पार्ट के अंदर हमने काम किया है वो मेथड भी यहाँ यूज किया जा सकता है। अब इस अंदाज से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस में 3a आयोटा प्लस में b आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस दर्ज कर लें तो ये 3b आयोटा स्क्वायर है तो -3b बचेगा। माइनस में 8 प्लस में 11 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लें। a माइनस 3b प्लस में 3a प्लस में b और आयोटा इनसे कॉमन ले लें। राइट हैंड साइड पर -8 प्लस में 11 आयोटा। दोनों साइड पर कंपेयर कर लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस में 8, इसको नंबर 1 कह दें, और इमेजिनरी पार्ट 3a प्लस में b इज इक्वल टू 11, इसको नंबर 2 का नाम दे दें। अब a और b हमने फाइंड करना है। अब a और b दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर a की वैल्यू निकाल के सेकंड में दर्ज कर दी जाए या कोफिशिएंट कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकालते हैं। -8 है पहले और -3b राइट हैंड साइड पर +3b, -8 उसी तरह रहेगा। ये दर्ज कर दें, पुट इन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वो दर्ज करते हैं। a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में 3 टाइम्स ऑफ a की जगह पर 3b माइनस 8, 3b माइनस 8 ये a की जगह पर, और बाकी जो वैल्यू है प्लस में b इज इक्वल टू 11, ये उसी तरह रहेगा। मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 आर 9b माइनस 3 8 आर 24 प्लस में b इज इक्वल टू 11। अब हमें b फाइंड करना है तो 9 प्लस में 1b, 9b प्लस में 1b इज इक्वल टू 10b, -24 राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये प्लस में 24 हो जाएगा। 24 प्लस में 11 इज इक्वल टू 35। हमें b चाहिए, b इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 5 से डिवाइड होता है। b इज इक्वल टू 35 ओवर 10, 35 डिवाइडेड बाय 10, 5 7 आर 35 और 5 2 आर 10, ये 5 से डिवाइड होगा तो b की वैल्यू 7/2 आएगी। अब दूसरे नंबर पर है 2 से डिवाइड करना है, 2 5 आर 10, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने a की वैल्यू रखी है, a इज इक्वल टू 3b माइनस 8, ये b की वैल्यू इसमें दर्ज कर लें, a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7/2 माइनस 8, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 × 3 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8, सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम आता है 2 21, 8 2 आर 16, 21 माइनस में 16 इज इक्वल टू 5 ओवर 2, a इज इक्वल टू 5/2 और b इज इक्वल टू 7/2।